स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। उम्मीद है पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 2 प्रश्न हल किए थे, 1 और 2। अब इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे, जिसमें 6 पार्ट हैं और उसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने प्रतिस्थापन विधि पिछले 2 वीडियो में सीखी है। एक हमारा परिचय था, एक में हमने प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया था। ठीक, अब देखो यह है 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 2 संख्या में निकालनी है। ठीक, अब देखो हम मान लेंगे, यहाँ पे जो चीज पूछता है उसे मान लेते हैं। माना एक संख्या x और तथा दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना y। ठीक, हमने एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली y। तो ये कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर स्थिति से फर्स्ट कहते हैं इसमें। स्थिति फर्स्ट में कह रहा हूं हमसे कि जो उनका अंतर है, कौन सी संख्या, ये जो संख्या 2 संख्या हमने मानी है, जो इनका अंतर है वो क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक, एक इक्वेशन तो हमारी है आगे। अब वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या कौन सी हमारी x, स्थिति सेकंड ले लेंगे हम। एक संख्या कौन सी हमारी x, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इधर y ले लेंगे। अब देखो ये 3 गुनी है, कौन सी, एक संख्या, ये वाली 3 गुनी, हमने बराबर का चिन्ह लगाया। अब देखो ये 3 गुनी पहले से ही है, अब ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, या तो इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे या इसमें 3 का भाग दे देंगे, जब तो बराबर का चिन्ह बराबर लगेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें 3 की गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखो x माइनस 3y बराबर 0। ठीक, वैसे इसे ऐसे रहने देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे ऐसे रख देंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि एक समीकरण से मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना। क्या, एक समीकरण से मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना। कोई से निकाल लो, या 2 से निकाल लो, 1 से निकाल लो, जौन सा तुम्हें आसान लगे। तो हमें आसान ये लग रहा है, x का मान 3y दे रहा है, किस में रख देंगे, 1 में। जब 2 से लिया तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने का। रखो ये एक, तो ये x की क्या, 3y माइनस वाई बराबर में 26, तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26। ठीक, 3 में एक क्या, कितना 2y, अब 2y इधर 2 इधर किस में, गुणा में, इधर किस में हो जाएगा, भाग में, तो y बराबर क्या जाएगा, 26/2। कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो हमारा y का मान यहां से हमने निकाला, कितना आया, 13। ठीक, y का मान निकाल लिया हमने 13। ठीक, और जब y का मान निकाल लिया तो हम x का मान निकालो इसमें। अब इसमें x का मान, ये सॉरी y का मान कोई से समीकरण 1 और 2 में रख दो। क्या, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में रख दो। ठीक, और x का मान नहीं, y का मान। ठीक, ये हो जाएगा y। ठीक, अब y हम यहाँ रख देंगे किसमें, समीकरण 2, ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणा में 13, क्योंकि y का मान 13 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 या 39। अब हमारा y का मान क्या आ गया, 39। अब उसने हमसे 2 संख्या पूछी थी, हमने दोनों संख्या निकाल दी, एक आई हमारी 13 और एक आई हमारी 39। अब देखो जो ये कंडीशन इसने दी है,
वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। अब एक हमारी 39 जो पहली संख्या है वो क्या है हमारी 39 और दूसरी संख्या क्या आती है हमारी 13। और 13 में से हम 39 घटाएंगे कितने बचेंगे 26। ठीक, अब देखेंगे जो पहली संख्या है अब देखो दूसरी संख्या की तीन गुनी है या नहीं है 13 या 39। ठीक, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ लिख देंगे अतः वे संख्याएं बराबर क्या है 39,13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले से नोट करो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट है ना। एक दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। और देखो संपूरक और पूरक कोण होते थे हमारे। संपूरक का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश है और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश है तो वो क्या होते हैं पूरक कोण। और जिनका 180 है वो क्या होते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण की बात हो रही है यहाँ। दो संपूरक कोण है, कह रहा बड़ा कोण और छोटा कोण। तो मान लेंगे माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री। ठीक, अब देखो जहां पता है कि संपूरक कोणों के दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 अंश, तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 180 अंश। ठीक, एक तो ये समीकरण बन जाएगी हमारी। अब देखो इसने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, तो बड़ा कोण इधर लिखेंगे x हमारा और बराबर y है हमारा। अब ये कह रहा है जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जब हमें बराबर का चिन्ह लगाना तो दोनों तरफ बराबर करेंगे तो ये 18 अधिक है, या तो इसमें से 18 घटा दो या इसमें 18 जोड़ दो। क्या कर देंगे इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि है ना। अब प्रतिस्थापन विधि से x का मान समीकरण में उठाकर रख देंगे 1 में ना, क्योंकि हमें x का मान निकला हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो ये हो जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस में y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब एक और एक कितने हो जाएंगे 2y डिग्री बराबर 18 180 डिग्री। अब देखो और ये प्लस का पलित्र जो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब देखो ये गुणा में इधर जाके किसमें हो जाएगा भाग में। पहले से घटाओ 180 में से 18 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 162। ठीक, 162 है ना। अब देखो बटे में क्या चलेगा 2, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 2 8 16 81 डिग्री। क्या आ जाएगा 81 डिग्री। अब हमने x का मान निकाल लिया, अब ये सॉरी y का मान निकाल लिया। और y का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना। रखो ये हमारा x डिग्री बराबर 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री। ठीक, हो जाएगा 81 डिग्री x बराबर कितना हो जाएगा देखियो 89 नहीं 99। ठीक, 99 डिग्री। ठीक, ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। अब देखो ये 18 डिग्री अधिक है इससे, ये y देखो 99 में से 81 घटाएंगे कितने बचेगा हमारा 18। ठीक, अब ये कह रहा है इन दोनों का ऊपर 180 अंश बैठ रहा है ना बैठ रहा। देखो 99 में हम जोड़ेंगे हम 81 तो 100 हो जाएंगे 100 और 80 कितने हो जाएंगे 180। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर
छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ठीक, यही पूछ रहा था, उन कोणों को ज्ञात कीजिए। हमने क्या काम करा, x का मान पहले समीकरण 1 में रखा, फिर ये y का मान, और y का मान उठा के समीकरण 1 या 2 में से कोई सी में भी रख सकते हैं जो हमें आसान लगेगा। ठीक है, तो हमने रख दिया समीकरण 2 में, तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा, 99 डिग्री। तो बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81। ठीक, अब हमारा तीसरा पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1750 में। कह रहा प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद की कीमत बताओ, है ना। अब मान लेंगे जो चीज पूछ रहे हैं ना, तो मानो एक बल्ले की कीमत बोल लो या मूल्य बोल लो, एक बल्ले का मूल्य बराबर है 100 रुपया। ठीक, अब दूसरी क्या चीज है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक, ये मान लिए। अब देखो इसने बोली है 7 बल्ले, तो एक बल्ले की कीमत है x, तो 7 में कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, 7x प्लस, ठीक, अब 6 गेंद, एक गेंद की कीमत कितनी है, 6 रुपये, y रुपये, तो कितनी हो जाएगी 6y बराबर टोटल कितने आए दोनों जुड़ के, 3800 रुपये। 3800, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक, आ गई हमारा 3, क्योंकि 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी है, तो एक बल्ले की कीमत हमारी 1 रुपये, 3 की कीमत 3x। ठीक, अब ऐसे ही 5 बल्लों की कितनी कीमत हो जाएगी, 5y, दोनों जुड़ के कितने आएंगे, 1750। ये समीकरण 2। ठीक, अब यहां से हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 से मान निकालेंगे। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से निकाल के दूसरे में रखते हैं, या 2 से निकालेंगे किस में रखेंगे, 1 में। अगर 1 से निकालें तो किस में रखेंगे, 2 में। ठीक, समीकरण 1 से देखो ये जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस कितने हो जाएंगे, 6y। ठीक, और ये गुणा में इधर जाके किस में जाएगा, भाग में, तो 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब जो x का मान निकाला है हमने, किससे निकाला है, 1 से, तो रखेंगे किसमें, 2 में। तो यहां रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने। ठीक, रखो, ये हो जाएगा हमारा 2×3 गुणा में 3800 माइनस 6y बटे में 7 और प्लस में 5y बराबर में 1750। ठीक, अब यहाँ 7 एलसीएम ले लेंगे हम। ये हो जाएगा, देखो अंदर इसमें 3 गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 ना जाने की 0, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 और 2 11 माइनस 3 6 18y प्लस। अब देखो 7 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा, 7, और 7 पंजे 35, y बराबर 1750। ठीक, अब देखो यहां हम गुणा करें, कितने बचेंगे, 35 में से 18 के कितने बचे हमारे, 17y बराबर। ठीक, अब इसमें 7 की गुणा करेंगे, ना जाने की 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 कितने हो गए, 52। ठीक, और 7 और 5 12, सिर्फ 12
नीचे लिख लो 1250 माइनस, अब ये प्लस का इधर किस में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 11400। ठीक, अब इसे हम घटा के यहाँ लिख लेंगे क्योंकि जगह नहीं बची हमें। ये हो जाएगा 17y बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 में से 0 के 0 और 5 में से 0 के 5। ठीक, और ये बचे हमारे 12 में से 8, 4 के कितने बचे 8, और यहाँ एक बचे, एक में से एक गए, कितने हो जाएंगे 0। और बटे में देखो यहाँ 850 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 17, तो y बराबर क्या हो जाएगा 17 पंजे 85। तो y का मान क्या आ गया हमारा 50 आ गया। ठीक, अब y का मान 50 आ गया, तो y का मान उठा के समीकरण 1 2 3 कोई से में भी रख देंगे, जिसमें हमें आसान लगेगा उसमें रख देंगे। तो 3 में रख दो, यहाँ रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक। अब यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे, ये हमारी समीकरण 3, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा में ये है हमारा 50 बटे में 7। तो x बराबर देखो 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा ये बटे में 7। तो x बराबर आ जाएगा देखियो कितने हो जाएंगे 3800 में से 300 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 3500 और बटे में 7 कितने बार जाएगा 7 पंजे 35, 500 बार। ठीक, तो x का मान क्या है हमारा 500। ठीक, x और y की मान क्या आ गया हमारे, x का मान तो आया 500 और y का मान कितना है 50। हमने माने क्या थे, एक बल्ले की कीमत x मानी थी और एक गेंद की कीमत क्या मानी थी y, यहाँ लिख देंगे। इसलिए एक बल्ले की कीमत या मूल्य हो जाएगा हमारा 500 रुपये और गेंद की हो जाएगी 50 रुपये। ठीक, ये हमारे उत्तर आ गए। ठीक, हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, 3 और बचे हैं, उन्हें और सॉल्व करते हैं। फिर पहले इसे नोट करो। हमारा चौथा पार्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे कोई टैक्सी है, टैक्सी ड्राइवर उस कहीं भी जाने के लिए एक नियत भाड़ा रखता है कि अगर 1 किलोमीटर के मैं इतने रुपए लूंगा और अलग से एक नियत भाड़ा अलग और लूंगा। ठीक, ये मतलब है इसका, है ना। ठीक, अब देखो ये कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो ये कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं जाना है, जैसे मान के चलो 4 किलोमीटर जाना है हमें, तो कह रहा ड्राइवर बोलेगा कि 1 किलोमीटर के मैं लूंगा 10 रुपए। ठीक, और उसमें से 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, उसको बोलेंगे हम नियत भाड़ा। जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो, उसको क्या बोलेंगे हम नियत भाड़ा। कि कहीं भी जाए लेकिन वो 5 रुपए जरूर ऐड होंगे। ठीक, देखो मान लेंगे, माना नियत भाड़ा ठीक x रुपए। ठीक, इन्हें तो वो लेगा ही लेगा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से लेगा। बोलेंगे हम प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक, और उसने बोला है कि जो कितने किलोमीटर चलाओ, ये 10 किलोमीटर,
10 किलोमीटर चलने में उसको उसने दिए 105 रुपए, तो इसमें नियत भाड़ा भी ऐड होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ऐड होगा। तो प्रति नियत भाड़ा क्या है हमारा x प्लस, जब 1 किलोमीटर के y रुपए ले रहा है तो 10 किलोमीटर कितने लेगा 10y, 10y बराबर कितना आ जाएगा ये 105। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया हमारी। अब आगे बोलना है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, फिर से वही, अगर 15 किलोमीटर जाए 20 किलोमीटर जाए, लेकिन ये नियत भाड़ा जो है ये जरूर लगेगा, उसमें जरूर ऐड करेगा वो, है ना। तो क्या करेंगे, x पहले से है उसमें ऐड। अब जब 15 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा y रुपए, तो 15 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 15y, 15y और कितने हैं 155, समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से निकाल लेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से निकालो तो हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक, बराबर ये हो जाएगा समीकरण 3। अब जो ये मान निकाला, हम इसे कौन से समीकरण में रखेंगे, जब 2 से निकाला तो 1 में, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। ठीक, अब यहां रखेंगे समीकरण क्या है, ये हो जाएगा 155 माइनस 15y बराबर, सॉरी प्लस में 10y और है बराबर 105। ठीक, अब देखियो 115 में से कितने जाएगा 10, तो कितना बचेगा 5, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के 15 ज्यादा है और प्लस के 10 कम है, तो जो ज्यादा है उनका वही वाला चिन्ह है, कितना आएगा 5y बराबर में 105। ठीक, अब देखिए माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, और जब ये प्लस का है इधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो कैसे कर देंगे इसको, 5y बराबर 155 माइनस 105। हमने यहाँ 2 काम कर दिए, हम इसे y इधर ले आए और ये इधर ले आए, 105 को भी 155 के पास, ये प्लस का किसका आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का पहली तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। फिर हमने क्या काम करा, ये दोनों चेंज कर दिए, जब दोनों को चेंज करेंगे तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ये हो जाएगा 5y बराबर 50। ठीक, अब 5 गुणा में किसमें चला जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 50 बटे में 5, कितनी बार 5 10 बार। ठीक, तो y बराबर होगा हमारा 10। ठीक, y का मान क्या होगा हमारा 10। अब ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 3 में रखो या 2 में रखो, कोई से में रख दो एक में, तो क्या रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि आसान पड़ेगा 3 में रखने पर। ठीक, रखो, अब 3 में रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 155 माइनस 15 और गुणा में कितना है 10, तो x बराबर हो जाएगा 155, अब 15 में 10 की गुणा करेंगे जाएगा 150, है ना 155। ठीक, अब हो जाएगा x बराबर 155 में से 150 150 के कितने बचे 5, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक, हमने x और y के मान निकाल लिए, हम देखेंगे माने क्या क्या है, हमने नियत भाड़ा माना हमने 5 रुपए। ठीक, और प्रति किलोमीटर है, किलोमीटर वाला है ना, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो लिख देंगे आता है नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए। ठीक, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना 10 रुपए। ठीक, अब देखो ये इसका मतलब है कि जो वो बोले, मान के चलो किसी ने बोला कि हमें 1 किलोमीटर जाना, तो बोला कि
कि मैं 1 किलोमीटर जाने के 10 रुपए लूंगा, ठीक। और फिर वो बोला कि प्लस मेरा नियत भाड़ा और है कितने रुपए, 5 रुपए। तो टोटल 1 किलोमीटर जाने के उसको कितने रुपए लगेंगे, 15। अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो भी ये 5 ऐड होंगे, 3 जाएगा तो भी ये 5 ऐड होंगे। तो ये होता है हमारा नियत भाड़ा, ठीक। अब हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल लिया। अब ये कह रहा है 25 किलोमीटर जाए, ठीक। ये कह रहा है 25 किलोमीटर जाने के लिए दिया जाने वाला भाड़ा, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा तो ऐड होगा इसमें, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर जाना है ना, 25 गुणा में प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक। करो इसे। नियत भाड़ा कितना, 5 प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना, 10। तो कितना हो जाएगा, 250। ये हो जाएगा 5 प्लस 250, अभी हो जाएगा हमारा 255 रुपए। क्या आया, 255 रुपए देने होंगे वो अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो, ठीक। ये हमने सॉल्व कर लिया चौथा पार्ट, जिसमें क्या पूछा था, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा था, वो हमने निकाल लिया। और वो 25 किलोमीटर और जाने का भाड़ा पूछ रहा था, वो क्या है हमारा 255। पहले इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे बस। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट है ना। देखो ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, ठीक। अब देखो, जो ये ऊपर वाला है इसको बोलते हैं हम हर, अंश, और इसको बोलते हैं हम हर, है ना। जो ऊपर वाला उसको बोलेंगे अंश और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। देखो मान लेंगे ना, माना भिन्न का अंश x तथा हर y, ठीक। अंश हमारा x होगा और हर हमारा y होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे में y, ठीक। अब ये कह रहा है इसमें अगर हम क्या 2 जोड़ दें, इसमें भी और इसमें भी, अंश में भी हर में भी, ठीक। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 9/11। तो पहले स्थिति पहले लेके चलेंगे हम, ठीक। ये कह रहा अंश और हर में 2 जोड़ दें, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 9/11, ठीक। अब हम कैंची गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 11 में करनी है हमें x + 2 की गुणा और 9 में करनी है हमें y + 2 करो। 11 एकम 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18, ठीक। अब देखिए हमारा 11x - 9y बराबर 18, ये प्लस का पलटे चल जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक। ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर कितना हो चाहिए, -4, क्योंकि 22 ज्यादा है और 18 कम है। जो जिसके ज्यादा होते हैं वही वाला चिन्ह आता है ना, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब केस सेकंड में क्या कहा उसने, स्थिति सेकंड में कि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है हमारा x, उसमें 3 जोड़ा, हर क्या है हमारा y, उसमें 3 जोड़ा, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 5/6। अब वही कैंची गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 6x + में 3 बराबर 5 × y + में 3,
ठीक, अब अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 6x प्लस में 6 दिया 18 बराबर 5y, 5y प्लस में 5 दिया 15। ठीक, अब देखो y इधर को ले आएंगे और 18 इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस माइनस सॉरी बराबर 15 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और 2 बन गए हमारे, वही प्रतिस्थापन विधि अपनाएंगे इसमें, इससे ही समीकरण 2 से x का मान निकाल लो, ये हो जाएगा 6x बराबर -3, ये माइनस का पहली तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 5y, ये x बराबर हो जाएगा -3 प्लस में 5y, अभी 6 इसकी गुणा में किस में हो जाएगा भाग में, तो ये जो मान आया x का इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक, अब जो x का मान है हमने समीकरण 2 से निकाला, किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, अब ये हमारा 11 जहां x उसकी ये क्या रख देंगे -3 प्लस के 5y बटे में 6 -9y और बराबर में कितने हो जाएंगे -4। ठीक, अब देखो एलसीएम ले लेंगे और 11 के अंदर गुणा करेंगे, -33 और प्लस के 55y -9 छिक्का 54, क्योंकि एलसीएम आएगा 6 में 1 का भाग देंगे, 6 आ जाएगा 9 छिक्का 54y और बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर -4 बटे 1। अब कैसे गुणा करेंगे उधर से ये जोड़ेंगे ना, देखो 55 में से 54 के कितने बचे 1y, ठीक 6 चौक 24 और माइनस, ये माइनस का फिर बल्ली तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर हो जाएगा 9, तो y का मान क्या है हमारा 9। अब ये y का मान जो आया इसे हम समीकरण 3 में रख देंगे उठा के, यहां लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक रखो, x बराबर हो जाएगा -3 प्लस में 5 गुणा में 9 बटे में 6, देखो 9 पंजे 45 और 45 में से 3 के कितने हो जाएंगे 42, तो हो जाएगा 42 बटे में 6 6 सत्ते 42। ठीक, हमने x और y के मान निकाल ली, x का मान तो हमारा क्या आया 9 और y का मान क्या है हमारा 7। वो पूछ रहा कि भिन्न बताइए कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देंगे भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश क्या है हमारा x, तो x का मान क्या है हमारा 7 बटे में हर क्या है हमारा 9, तो हो जाएगा 7 बटे 9। ये हमारी भिन्न आ गई, तो यही पूछ रहा हमसे क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो हमारे 5 पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट और बचा है, पहले इसे नोट करो फिर उसे करते हैं आगे। ये हमारा छठा पार्ट है, ये कह रहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, अभी कह रहा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी जेकब और उसके पुत्र की, दोनों की ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो 2 है यहाँ, तो क्या मान लेंगे, एक को x मान लें एक को y, तो माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष।
ठीक, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष। ठीक, हमने दोनों की आयु मान ली, एक की आयु मानी एक्स, एक की आयु मानी वाई। ठीक, और इसमें दो स्थिति है हमारी। स्थिति फर्स्ट, देखो इसमें क्या करा कि 5 वर्ष पहले की बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद। ठीक, अब 5 वर्ष बाद की बात करें हम, देखो अब वो x वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, x प्लस 5। मान के चलो जैसे जैसे कोई व्यक्ति है वो 10 वर्ष का है, ठीक, तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 का। तो ऐसे ये x कितने वर्ष की हो जाएगी, x प्लस 5 का। ऐसे ही यहाँ y प्लस 5। ठीक, ये 5 वर्ष बाद की बात है। ठीक, अब देखो इसने बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन हमने बराबर का चिन्ह लगा रखा। ये 3 गुनी थी किसकी आयु की, से इसकी आयु से। जब ये 3 गुनी है तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया, दोनों बराबर करने पड़ेंगे। ये 3 गुनी है और ये उसकी 1/3 है, तो या तो इसमें 3 की गुणा कर लो या इसका 3 में, इसमें 3 का भाग दे दो, हो जाएगा 3 की गुणा कर लेंगे। ठीक, अब देखो करो इसे सॉल्व, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस में 5 दिया 15। ठीक, अब हो जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस, ये माइनस का पहली तरफ जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये आ गया हमारी समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 2 में बात करेंगे, तो इसके लिए स्थिति सेकंड लेनी पड़ेगी हमें। स्थिति सेकंड क्या है हमारी, 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पहले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ष घटा देंगे इसमें क्योंकि ये वर्तमान आई है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5, और ये भी y माइनस 5। अब देखो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये कितनी गुनी थी, 7 गुनी। अब देखो हमने बराबर का चिन्ह लगाया, तो 7 गुनी ये है, तो हमें बराबर करने के लिए 7 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा। करो इसे भी ऐसे हम, तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 7 पंजे 35। ठीक, अब हो जाएगा इधर माइनस में लिया, इसे प्लस में ले जाओ, हो जाएगा माइनस के 7y बराबर माइनस 35 प्लस में 5, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 30। ठीक, ये समीकरण माइनस का 30, समीकरण 2 मान लेंगे इसको, प्रतिस्थापन में दिए लगाएंगे, तो देखो x का मान निकालो, होता है x बराबर हो जाएगा माइनस के 30 प्लस के 7y, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब ये x का जो मान है उठा के किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, ये हो जाएगा माइनस के 30 प्लस में 7y माइनस 3y बराबर 10। ठीक, अब देखियो 7 में से 3 के कितने बचे, 4y बराबर 10। ये माइनस का पहली तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा y बराबर 10 और 30 कितने हो जाएंगे, 40 और बटे में 4, तो ये y का मान क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक, अब हमने y का मान निकाल लिया 10। ठीक, अब जो y का मान है इसे उठा के किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण
3 में रखने पर रखो, क्या हो जाएगा, x बराबर -30 प्लस में 7 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, -30 प्लस में 10 70 70, और देखो 70 प्लस के हैं और 30 माइनस के, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40। ठीक, हमने x का मान निकाल लिया 40। ठीक, x और y के मान निकाल लिए हमने 40 और 10। अब देखो ये x क्या माना था हमने, जेकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। तो लिख दो, अतः जेकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से कितनी, 40 वर्ष तथा 10 वर्ष है। ठीक, अब देखो इसे चेक करके देखेंगे हम। अब उसने बोला कि अगर हम 5 साल बाद जाएं, ये 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 45 का, और ये कितने का हो जाएगा, 15 का। तो 15 दिया 45, तो 3 गुनी हो गई, ये 3 गुनी। और 40 से 5 वर्ष पहले जाएं तो कितना हो जाएगा, 35, और कितना हो जाएगा, 5, तो 5 7 35, कितनी गुनी कह रहा, 7 गुनी। तो हमारे आंसर सही आ गए। अब इसको नोट करो, और अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।